अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो मैं रान बना रही थी, तो उसके लिए मैंने रान को पानी से अच्छे से धो के क्लीन करके पानी में डिप करके रख दिया था, थोड़ा सा विनेगर डाल के, और फिर दूसरी साइड पलट लिया था थोड़ी देर के बाद। तो इसमें एक्स्ट्रा ब्लड के कुछ हो तो क्लीन हो जाए और इसमें स्मेल ना आए। उसके बाद मैं सारे मसाले एक प्लेट में निकाल लूँगी। तो उसके लिए मैंने ब्लैक पेपर लिया 1 टीस्पून भर के, जीरा लूँगी मैं 1 टीस्पून भर के, थोड़ा एक्स्ट्रा 1 टेबल स्पून डाला था मैंने जीरा। जीरा थोड़ा एक्स्ट्रा डालने से क्या होता है ना कि अगर आप कोई भी नॉनवेज खाते हो, गर्म पड़ता है तो जीरा थोड़ा ठंडक करता है, तो इस हिसाब से जीरा थोड़ा एक्स्ट्रा मैंने डाला था। और हरा धनिया मैं ले लूँगी 1 गड्डी, पुदीना आप डाल सकते हो अगर डालना चाहो तो, और लहसुन और अदरक, लहसुन की बड़ी गांठ ले ली थी और अदरक ले लिया था मैंने थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा लिया था इसमें, क्योंकि इसमें मसाला इसी का ही बनेगा और अदरक टेंडर का काम करता है, गलावट का काम करता है, वो सबसे अदरक ज़्यादा लेना है। और 3 क्यूब मैंने ली थी कच्चे पपीते की, जो मैं क्यूब बना के रखती हूँ फ्रीज करके, वो ली थी। और 2 मुट्ठी भर के मैंने पुदीना लिया था, मतलब पुदीना मैंने टेस्ट मेरे को अच्छा लगता है, टेंगी फ्लेवर, वो हिसाब से लिया था। अगर आपको नहीं डालना तो ऑप्शनल है, आप नहीं डालो तो भी चलेगा, लेकिन इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है अगर आप डालना चाहो तो। और सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। सारे मसाले को पीस लेना है, बारीक महीन पीसना है। और फिर जो रान है उसमें कट करके, उसमें पीस करके, मतलब इसको पूरा खाए वॉल ही रहने देना है, लेकिन इसमें कट लगा लेना है और उसके बाद मसाला सारा अंदर डाल देना है। सॉल्ट डाला मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और थोड़ा पानी डाल के पीस लूंगी। फिर मसाला क्या होगा कि मसाला ज़्यादा सारा होगा, जितना मुझे लगाना है उतना मैं लगा लूंगी। गरम मसाला थोड़ा मैंने डाला इसमें, और दही डालूंगी। दही ऑप्शनल है, अगर आपको दही डालना है तो आप डाल सकते हो, अगर दही नहीं डालना तो भी चलेगा। फिर आप लेमन डालना चाहो तो लेमन भी 1 डाल सकते हो। अब मैंने दही डाली थी 2 बड़ी टेबल स्पून भर के, और गाढ़ी गाढ़ी दही थी, और मिर्ची टेस्ट के अकॉर्डिंग डाली थी। तीखा आप जितना स्पाइस लेवल खाना चाहो वो हिसाब से डाल सकते हो। और इसको पीसने के बाद जितना मसाला मुझे लगाना था रान में, जितना लगा उतना मैंने लगा लिया, और जो एक्स्ट्रा बचेगा उसको मैं अलग से पका के रख लूँगी। इस तरह से मैंने कट कर लिए थे रान में, और मैं इसमें सारा मसाला भर लूँगी, और इसको मैं स्टीम में पकाऊँगी। क्योंकि मसाला बहुत तीखा होता है तो हाथों में फिर जलन होती है, तो पहले मैंने ग्लोव्स पहन लिए और उसके बाद मैंने लगा लिया। और जो भी रान है जिसको स्टीम करनी है, तो इतना बड़ा तो स्टीमर मेरे पास है नहीं है, वैसे बड़ा है मेरे पास, लेकिन रान आ सके पूरी इतना नहीं है। फिर मैं बड़ी सी पतीला लूँगी और उसमें मैं स्टीम करने के लिए रख दूँगी। और कम से कम स्टीम करने के लिए मुझे 5 से 6 घंटे लगे थे। मैंने पहले पानी अच्छे से उबाल आ गया ना, तो मीडियम आंच पे मैंने रख दिया था। उसको अच्छे से टेंडर करना है। ठीक है, घर पे बनाओ, अच्छी लगती है खाने में। जो आप मसाला डालना चाहो डाल के कर सकते हो। थोड़ा ऑयल भी मैंने इसमें डाला था मसाले में, और आप अगर इसमें स्मोक देना चाहो तो यही टाइम पे आप स्मोक भी दे सकते हो। फिर फॉइल पेपर में लपेट के मैं इसको स्टीम करने के लिए रख दूंगी। बड़े पतीले में मैंने पानी रख दिया, और उसके बाद पानी गर्म हो गया, उसके बाद बीचों बीच में मैंने एक पतीला रख दिया था, जो ऊपर की साइड रहे और इसके ऊपर से भाप अच्छे से आए और इसमें डूब नहीं जाए, मतलब मसाला धुल नहीं जाए। इसके लिए मैं पतीला रखूंगी, और पतीले के ऊपर एक प्लेट रख दूंगी। अभी देखो मैंने ऑयल डाला और प्लेट रख दूंगी, उसके ऊपर ये मैं रखूंगी। तो क्या होगा कि अच्छे से स्टीम आ जाएगी। और जो बचा हुआ जो मसाला है उसको मैं ऑयल में पका लूंगी, और एक्स्ट्रा ऊपर से जब रान गल जाएगी ना, तो इसके ऊपर एक्स्ट्रा मसाला डाल सकते हो। तो आप चपाती के साथ, तंदूरी रोटी के साथ, या नान, जो भी आप खाना चाहो, या फिर ऐसे ही खाना चाहो तो फिर खा सकते हो। टेस्ट में फ्लेवरफुल और अच्छी बहुत बनती है, लेकिन इसको गलने में बहुत टाइम जाता है। इस वो हिसाब से मैं घर पे कम से कम बनाती हूँ। मैं ज़्यादातर अगर ऐसा होता है ना, तो मैं इसका ऑर्डर ही दे देती हूँ। जैसे हम लोग आते हैं ना, कभी गए हो सूरत तो पहचान है, मतलब नानावारी में जो सूरत में है ना, तो उनको मैं फ़ोन करके बोल देती हूँ कि ये ना ये दिन मुझे चाहिए, तो आप बना के रखना, और इतने से इतने बजे के टाइम में मैं लेके जाऊँगी। तो जब वापी आना होता है ना, तब हम लोग पिक करते हुए आ जाते हैं। तो साथ साथ में तंदूरी रोटी जो चाहिए होती है वो भी ले लेते हैं, और रान भी आ जाती है। और अच्छी, इन लोग कहते बड़े बड़े साइज़ की सब सारी चीज़ें रहती है ना, तो बहुत अच्छी मिलती है रान। तो मैं हमेशा से ऑर्डर से ही बना के, बाहर से ही लेके हम लोग खाते हैं।
आज ये बार घर पे बनाया था, तो सोचा आपके साथ भी रेसिपी शेयर करूं। ये मसाला इतना बचा था तो उसको मैंने पका लिया और इसका कच्चापन निकल जाएगा। उसके बाद मैं गैस की फ्लेम बंद कर दूंगी। इस तरह से मैंने स्टीमर तैयार किया था, बड़ा सा पतीला था। बीच बीच में चेक करना है, अगर पानी कम हो गया है तो आप पानी डाल सकते हो साइड में से, लेकिन पानी उबलता हुआ गरम ही डालना है, नहीं तो कुकिंग प्रोसेस रह जाएगी। इसलिए आपको पानी गरम ही डालना है। इसमें गलाने का ही एक मसला होता है कि इसमें टाइम लगता है, बाकी टेस्टी बहुत बनती है। तो आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर से बताना। मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। मुझे इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हो। मेरी छोटी छोटी शॉर्ट्स अगर मैं डालती हूँ वो पसंद आती है तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। मुझे फीडबैक दे सकते हो। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। मिलूंगी मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।